he is prophesied as Narashansa. Narashansa in Sanskrit means Nar, means a man or human being. Shansa means praiseworthy, a man who's praiseworthy, which is the meaning of the word Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Prophet Muhammad, peace be upon him, is mentioned as Muhammad in Sanskrit Narashansa. Shri Ravi Shankar has quoted various verses of the Vedas, but only of one verse has he given reference, that is the mention of Prophet Muhammad in the scriptures, and he gives the reference Bhavishya Purana Parva 3 Khanda 3 Adhyay 3 Shlokas 5 to 6. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इस्लाम के साथ गैर मुस्लिमों की दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है। यहूदियत हो, हिंदूमत हो या ईसाईयत, इन तीनों मज़ाहिब के मानने वाले अपने ही नाम निहाद स्कॉलर्स के हाथों गुमराह होते रहते हैं। हालांकि उनकी मजहबी किताबों में तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है, मगर अपने सहीफे पढ़ने की बजाय ये लोग रब्बी, पादरी या पंडित की बातों पर ज्यादा यकीन रखते हैं, और जब किसी ज्यादा इल्म वाले से उनका सामना हो और सच्चाई का पता चले तो उनकी शक्लें देखने वाली होती हैं। आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें एक मुसलमान लड़की ने हिंदू मत से मुतालिक सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा और कहा कि हम जब भी हिंदुओं के सामने इस्लाम की बात रखते हैं तो वो कहते हैं कि ये बात आप लोग कहते हैं कि इस्लाम ही सच्चा दीन है, इस्लाम ही सीधा रास्ता है, मगर ये सिर्फ बातें हैं। दूसरे मज़ाहिब की किताबें तो कुछ और ही कहती हैं। अगर आप सच्चे हैं तो बताएं कि आपके आखिरी नबी का जिक्र क्या हिंदू मत की किताबों में भी है? कि आप हमें बताएंगे कि उन लोगों को क्या जवाब दिया जाए। नाजरीन, ये सवाल एक ऐसे लेक्चर में पूछा गया था जहां डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ दूसरे मजहब के भी बड़े बड़े स्कॉलर्स मौजूद थे। ये एक तरह से मुसलमानों को चैलेंज था कि उनके लोगों में खड़े होकर उन्हीं की किताबों में से उन्हें जवाब दिया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस चैलेंज को कबूल किया और स्टेज पर खड़े हो गए, मगर इस दौरान इन महारथियों का क्या रिएक्शन था, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। पहले आपको उस लड़की का सवाल सुनाते हैं और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब सुनाते हैं। My question to Zakir bhai is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is prophesied in the sacred scripture of Hinduism? नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक माइक पर खड़े थे और न सिर्फ वहाँ बैठे लोगों की बल्कि स्टेज पर बैठे हिंदू पंडितों की भी नजरें उन पर टिकी थी। उन्होंने इस सवाल का जवाब देने से पहले हिंदू पंडितों की ही लिखी किताब उठाई और कहा कि इस बात की तस्दीक सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि खुद हिंदू पंडित भी करते हैं। उन्होंने अपनी किताब में भोज पुराना के परवा 3 खंड 3 अध्याय 3 और अशकोला 5 से 6 का हवाला दिया। गुरुजी, आपने सिर्फ ये अकेला रेफरेंस अपनी किताब में दिया, बाकी तो आपने अपने ही जहन से जो बात आई वो इस किताब में लिख दी, मगर ये वाहिद रेफरेंस है और ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है। मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ। This reference is the only reference you gave in the book and is authentic. It's totally correct. I agree with you totally. Under the section of Prophet Muhammad mentioned in the Vedic scriptures, I would like to congratulate you, Shri Ravi Shankar, that what you mentioned here is 100% correct. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अपनी किताब में उन्होंने रेफरेंस तो दे दिया, मगर ये अश्लोक क्या थे उनका जिक्र नहीं किया। कोई भी रेफरेंस को देखेगा मगर कभी भोज पुराना को खोल कर नहीं देखेगा, और शायद उनका यही मकसद था कि मैं सच्चा भी हो जाऊं और साथ ही हिंदुओं का अकीदा भी न टूटेगा। मगर उन्होंने जो हवाला दिया मैं उसको बयान कर देता हूँ, ताकि जिस हिंदू ने ये किताब पढ़ी है मगर अपनी मजहबी किताब खोल कर नहीं देखी उसको भी पता चल जाए कि ये हवाला आखिर कहता क्या है। डॉक्टर साहब ने बताया कि इस हवाले में लिखा गया है कि एक मलीछा आएगा। मलीछा उसको कहते हैं जो फॉरेनर हो, यानी कि किसी और मुल्क से उसका ताल्लुक हो। वो अपने साथियों के साथ आएगा जिनको हम सहाबा कहते हैं। आगे लिखा है कि उसका नाम मोहम्मद होगा और राजा भोज उसको बहुत इज्जत देगा और बताएगा, ऐ इंसानों के फख्र, अरब के फातेह। मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लिखा है कि ये शख्स रेतले इलाके से आएगा और ये बुराई के खिलाफ एक जबरदस्त फौज खड़ी करेगा। उन्होंने सिर्फ इस अश्लोक का हवाला दिया था, मगर फिर भी जो इस अश्लोक में लिखा है उसको आगे बयान नहीं किया। मगर मैं इससे भी आगे का रेफरेंस देता हूँ। भोज पुराना में लिखा है कि खुदा ने कहा कि एक दुश्मन था जो मार दिया गया, अब उसकी जगह उससे भी ताकतवर दुश्मन भेजा गया है। मैं मोहम्मद के नाम से एक आदमी को भेजूंगा जो उन लोगों को सीधे रास्ते पर लाएगा, और राजा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अपनी रहमत से नवाज दूंगा। एक फरिश्ता आता है और कहता है कि मुझे ईश्वर ने भेजा है ताकि आर्य धर्म यानी सच्चाई का दीन फैले। मैं गोश्तखोरी की इजाजत देता हूँ,
मेरे मानने वाले खतना करवाएंगे। और हम जानते हैं कि मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और सबके खतने होते हैं। भोजपुराना में लिखा है कि और उनके सर पर बालों की दुम नहीं होगी, वो दाढ़ी बढ़ाएंगे, वो इनकलाब लाएंगे, वो इबादत के लिए बुलाएंगे जिसको हम अजान कहते हैं, वो तमाम हलाल जानवर खाएंगे मगर सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे। यही कुरान पाक भी कहता है कि मुसलमान सूअर का गोश्त नहीं खा सकते। They will not have a tail on the head, that's a shindi. They will grow the beard. They will create a revolution. They will give the call for prayer, that is adhan. They will eat all lawful animals but will not have the flesh of swine. And Quran says in no less than 4 different places, in Surah Baqarah chapter 2 verse 173, Surah Ma'idah chapter 5 verse number 3, Surah Anam chapter 6 verse 145, and Surah Nahl chapter 16 verse 115 that you cannot have pork. डॉक्टर जाकिर नाइक बताते जा रहे थे और वहाँ मौजूद हिंदू हैरत में डूब रहे थे कि हम तो अपने धर्म के बारे में इतना भी नहीं जानते जितना हमें एक मुसलमान बता रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बताया कि भोजपुराना में लिखा है कि ये लोग जंगजू होंगे, उनको मुसलमान कहा जाएगा। उसके अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भोजपुराना के अलावा अथर्व वेद में भी आया है। इन श्लोकों को कंटप सूत्रा कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि वो नाराशना है, यानी कि तारीफ के काबिल, वो अमन का बादशाह है, वो हिजरत करेगा, उसके 6090 दुश्मनों से हिफाजत की जाएगी। ये तमाम हवाले सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही इशारा करते हैं। अथर्व वेद में कई जगहों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया है कि वो 20 सरदारों को हराएंगे और मक्का में 20 सरदार थे। उनका जिक्र ऋग्वेद और सामवेद में भी है। सामवेद में तो इतनी वाज़ेह निशानी दी गई कि वो नाराशना अपनी माँ का दूध नहीं पिएगा। और हम सब जानते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें दूध नहीं पिलाया। उनका जिक्र अहमद के नाम से किया गया है। इसका मतलब है जिसकी इज्जत की जाए, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और नाम भी है। डॉक्टर साहब ने जब बगैर सांस लिए मुसलसल हिंदू वेदों में से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशगोइयों के हवाले दिए तो वहाँ बैठे मुसलमान तो एक तरफ, हिंदू भी तालियां बजाने पर मजबूर हो गए, सिवाय उन पंडितों के जो स्टेज पर मौजूद थे। वो मुंह इधर उधर छुपा रहे थे मगर उनको कोई जाय पनाह नहीं मिल रही थी। In Rigved book number 2, hymn number 3, verse number 2. In Rigved book number 5, hymn number 5, verse number 2. In Rigved book number 7, hymn number 2, verse number 2. In Yajurved chapter number 20, verse number 37. Yajurved chapter number 20, verse number 57. Yajurved chapter number 21, verse number 31. Yajurved chapter number 21, verse number 55. Yajurved chapter number 28, verse number 2. Yajurved chapter number 28, verse number 19. Yajurved chapter number 28, verse number 42. I can go on and go on. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाली लड़की को नसीहत की कि आप मेरे दिए गए सारे के सारे हवाले नोट कर लें, और जब भी कोई हिंदू आपसे आपके मजहब के बारे में ऐसी भोंडी बातें कहे, उसको उसी की किताबों से ये हवाले बताएं और उससे कहें कि तुम्हारी तो अपनी ही किताबों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम को सच्चा बताया गया है, तो तुम कौन होते हो इस्लाम की तस्हीह करने वाले। यकीन मानिए ऐसे लोगों को जब सच बताया जाए तो वो ज्यादा देर अपने पैरों पर खड़े नहीं रहते और चुपचाप निकल लेते हैं। जो दिमाग रखता हो वो आपकी बातें सुनकर ये हवाले चेक करेगा और ईमान ले आएगा, और इसका सवाब भी आपको मिलेगा।